हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नाना फिर से वापस जाग जाती है। टांगवुलिन बोल रहा होता है, मतलब ऐसे खुशी से कि मैंने काफी सारे लोगों के लिए गाना गाया है और उन्हें पसंद भी आया, पर वो उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं सिर्फ गाना तुम्हारे लिए गाना चाहता था और मैं ये होप करता हूँ कि तुम भी इस गाने को पसंद करो। तो एपिसोड में 190 की स्टार्टिंग होती है। टांगवुलिन ऐसे गाने में अपनी स्टोरी बताने लग पड़ता है कि उस दिन को सोच के जब 10,000 साल पहले तुम मुझे मिले थे और मैं तुम्हें मिला था। 6 साल की नायर मेरी बहन बन गई। मतलब तुम्हें पता चाइनीज है, तो एक्चुअल में जो बहन होती है इनकी वो बहन होती नहीं है। फिर उस दिन की याद करूं मैं जब तुम मेरे को शर्क में मिले थे, मैं तुमसे मिला था। गुयू मेरी जिंदगी में आई। उस टाइम पे हम अच्छी चीजों को नहीं जानते थे, हम एक दूसरे की इच्छाओं को सोच को नहीं समझ पाए। मुझे बस वही स्टीम बन का टेस्ट याद है और वो चिंता जो तुम्हारे आसपास रहती थी हमेशा। तुम हमेशा मेरे साथ रहते थे, मुझे काफी अच्छा लगता था। और मुझे पता नहीं वो जो तुम्हारे साथ है ना, मेरे दिल में कैसे कैसे जगह बनाने लग पड़ा। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता था तो मुझे तुम्हारी याद ही आती थी। मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहना चाहता था। 10,000 साल पहले की बात करें तो सी गॉड फेट ने हमें द्वारा मिलाया था। तब तुम दोनों थी, न्यायर भी थी और गुयू भी थी। तुमने मुझे बोला कि जो बेट है उसको जीतो मत, पर तुम जीत गए। तुम मेरे दिल को जीत गए और मैंने कम्प्लीटली अपना दिल तुम्हें दे दिया। शायद ये हो सकता है कि हमारा दुख उसी दिन से शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम से फिर नायर और गुयू एक नहीं रहे। सिर्फ मैं और सिल्वर ड्रैगन ही बचे थे। तुम अपनी मेमोरीज को खो बैठे मुझे बचाने के लिए, पर फिर भी तुम मेरी साइड में रहे। जब मैं सबसे ज्यादा पेन में होता था तो तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी। जब भी मेरे लिए रास्ता मुश्किल था तुम हमेशा मेरे साथ रहे उन मुश्किलों को खत्म करने के लिए। मैं अपने आप को काफी ज्यादा हेट करता था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हूँ, मैं उन लोगों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। क्यों किस्मत इस तरीके की गेम खेल रही थी हमारे साथ, हमारे लिए चीजें क्यों मुश्किल बना रही थी वो। पर अब मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे को दुख था ही नहीं। अगर प्यार मुश्किल भी है फिर भी मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। 10,000 साल तो गुजर चुके हैं, मुझे पता नहीं था कि आईसी बैरियर कब हमें अलग कर देगा दोबारा। 10,000 साल पास हो चुके हैं, पर हमारे जो प्यार का फ्रूट है वो दोबारा से मैच्योर हो गया है। ऐसे वो बार बार 10,000 साल की बात कर रहा था कि तुम मेरे साथ वापस आ गए हो। अब इस वर्ल्ड में कोई भी गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन नहीं है, सिर्फ मैं और तुम ही है इस दुनिया में। ये सुन के नाना भी रोने लग पड़ती है। वुलिन उसे ऐसे गुयू बोलता है और उसे हक कर लेता है। ऐसे उनका फाइनली 10,000 साल बाद का रियूनियन कंप्लीट हो जाता है। जो पेविलियन मास्टर होती है वो भी देख रही होती है और सोच रही होती है कि 10,000 साल बाद ये दोबारा सीगोड लेक में मिल गए, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, इनकी नजर एक दूसरे के ऊपर है। लव एट फर्स्ट साइट, प्यार कंफर्म भी हुआ। 3 जिंदगियों तक इनकी जिंदगी अब जुड़ी रहेगी। कितना ज्यादा परफेक्ट है ये। वो ऐसे एक दूसरे को हक कर ले होते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि जीजू तुम देख सकते हो कि कितने ज्यादा प्यार से एक दूसरे को हक कर रहे हैं। फिर ऐसे नाना बहुत जोर से टांगवुलिन को चांटा मार देती है। वो बोल रही होती है कि तुम कौन हो। ये देख के जॉनी भी हैरान हो जाता है और जीजू भी हैरान हो जाते हैं। बाकी सब भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पेविलियन मास्टर तक हैरान होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है क्या हुआ यहाँ पे। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है नाना। टांगवुलिन हैरान होता है और बोलते है गुयू ये मैं हूँ, मैं टांगवुलिन हूँ। नाना बोल रही होती है कि तुम ली गोंगजी नहीं थे, तुम कब से टांगवुलिन बन गए। वुलिन सोच रहा होता है कि मेरे को अपनी याददाश्त आ गई थी, पर ऐसा लग रहा है कि गुयू को अभी भी उसकी याददाश्त नहीं आई है। अब अगर इसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैं ऐसे ही एक ऐसा लड़का लग रहा हूँ जो जबरदस्ती कर रहा था। तभी ज्वान्यू पीछे से मोम करके आवाज लगाता है। ये देख के नाना को शायद मेमोरीज आ जाती हैं। वो बोल रही होती है कि ज्वान्यू मेरे बेटे। ज्वान्यू हक कर लेता है नाना को और वो बोल रहा होता है कि मोम तुम फाइनली जाग गए हो। बाकी सभी जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लाइक कि इतने ज्यादा टाइम के बाद ये तीनों द्वारा मिल गए, कितना ज्यादा अच्छा। ये टांगवुलिन सोच रहा होता है कि हाँ ये क्लियरली 3 लोगों की फैमिली है, पर मैं भी नहीं होना चाहिए इनके साथ। मेरी वाइफ को मैं याद नहीं हूँ, सिर्फ वो मेरे बेटे को याद कर रही है। मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी अपनी वाइफ के क्लोज में आना चाहता हूँ। जॉनी बोल रहा होता है कि मोम वापस आ गई, टीचर नाना वापस आ गई है। इस टाइम पे मेरे को तो काफी ज्यादा खुशी है। ये खुशी तो उससे भी ज्यादा है कि मैंने ड्रैगन गॉड का स्टेटस अचीव कर लिया हो। फिर वो दोबारा पूछता है कि मोम तुम्हें याद है ये। वो टांगवुलिन की तरफ इशारा करके बोलता है। नाना देखते है वुलिन की तरफ और बोल रही होती है कि ये जरा भी अच्छा इंसान नहीं है। जॉनी काफी हैरान होता है, फिर बोल रहा होता है कि मोम ये अंकल ली ये तुम्हें याद नहीं है इनके बारे में। नाना बोल रही होती है कि मुझे पता है, ये वो इंसान है जो गाना गाता है, पर इसने मुझे हक क्यों किया। जॉनी बोल रहा होता है वेल मोम कुछ चीजें मुझे लगता है कि हमें सही तरीके से बात करके क्लियर करनी चाहिए। तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो चलो एक शांति भरा प्लेस ढूंढते हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। नाना
नाना उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती चलो चलते हैं। वो फिर ऐसे एक जगह पे होते हैं, वहाँ पे नाना होती है। जॉनी टांगवुलिन के साथ जाके बोल रहा होता है कि डैड, मॉम की जो मेमोरी है वो पूरे तरीके से वापस नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है कि हमें मतलब एकदम से चीज़ें इतना फास्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि तुम्हें दोबारा से फ्लर्ट करना पड़ेगा इनके साथ और एक बार फिर से अपने प्यार में इन्हें डालना पड़ेगा। जब आपने गाना गाया तो ये रो रहे थे, इसका मतलब ये पूरे तरीके से आपको नहीं भूले हैं। बुलिन बोल रहा होता है कि अपनी वाइफ के साथ दोबारा फ्लर्ट करूं मैं। वो सोच रहा होता है हाँ, अगर इसे मैं याद नहीं हूँ पर फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रेशन तो है इसका मेरे ऊपर। और ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसी और को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, चाहे अपनी मेमोरीज को दोबारा रिगेन नहीं करे फिर भी क्या ही है। चीज़ों को भूलना जो इतना गंदा हुआ था पिछले 10,000 साल पहले, वो शायद ज़रा भी बुरा नहीं होगा। शायद हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए। जुजू भी हक कर लेती है नाना को और नाना बोल रही होती है कि जॉनी जीजू हम कभी भी अलग नहीं होंगे। जॉनी बोल रहा होता है कि वेल बात ही है कि तुम्हें हमारी लास्ट मीटिंग याद है जब तुम पहली बार अंकल ली से मिले थे? तुम्हें कुछ हो गया था, तुम्हें सरदर्द भी हुई थी मिलने के बाद। अंकल ली ने फिर तुम्हें कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए भी बुलाया था। तुम्हें पता है कि तुम अपनी पहले की जो याददाश्त है तुम्हारी वो खो चुके हो तुम। अब हमें यही चीज़ पता है कि तुम और अंकल ली किसी स्पेशल रीजंस की वजह से नॉर्थ में फ्रीज हो गए थे 10,000 साल के लिए। कुछ साल पहले तुम दोनों को अलग अलग करके रेस्क्यू किया गया। मेरे फादर और मदर ने मुझे बताया कि मुझे भी एक्सट्रीम नॉर्थ में ही पाया गया था, मतलब ढूंढा था मुझे। जब मुझे ढूंढा गया तो मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही एग में था, मतलब आप जब सो रहे थे अभी अभी तो आप भी एग में थे, मैं भी उस टाइम में एग पे था। और उस एग के सरफेस के ऊपर गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन की मार्किंग थी। जो सिल्वर ड्रैगन की मार्किंग है वो नेचुरली तुम्हारी है, पर तुम्हें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि तुम अकेले मेरे को नहीं मतलब वो कर सकते हो, लाइक तुम अकेले मेरे पेरेंट नहीं हो सकते हो। तो मेरे फादर की गोल्डन ड्रैगन मार्किंग भी थी उस एग के ऊपर। 10,000 साल पहले दो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग होते थे जो कि डूला कॉन्टिनेंट के टॉप पे होते थे। उनने पूरी इंसानियत को बचाया। वो सी गॉड पेविलियन के मास्टर थे शर्क अकेडमी के उस टाइम के, टांगवुलिन, जिनके पास गोल्डन ड्रैगन मून सॉन्ग का आर्मर था। और दूसरा जो इंसान था सबसे ज्यादा ताकतवर, वो टावर मास्टर थी स्पिरिट पगोडा की उस टाइम की, जिसका नाम गुयू था। उसके पास सिल्वर ड्रैगन मून लैंग्वेज बैटल आर्मर था। गुयू बोल रही होती है, मतलब नाना बोल रही होती है कि सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं जानती हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने सुना है। जॉनी बोल रहा होता है कि वो दोनों तुम थे और तुम मेरे पेरेंट्स हो। तो पहले डैड ने तुम्हें देखा कि तुम हाँ ठीक हो चुके हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उस मोमेंट पे, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने आपको हक कर लिया। जो गाना फादर ने तुम्हारे लिए गाया है वो स्टोरी थी जो भी तुम दोनों के बीच में हुआ था उस टाइम पे। नाना बोल रही होती है तो तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारी मदर हूँ और ये तुम्हारा फादर है, तो हम। जॉनी बोलता हाँ सेम ही, तुम दोनों शादीशुदा कपल्स हो। नाना बोल रही होती है कि नहीं ये सही नहीं है, मेरे पास थोड़ी बहुत मेमोरीज है, मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि मेरी कभी शादी नहीं हुई। जॉनी हैरान हो जाता है। वुलिन मतलब बोल रहा होता है कि हाँ ये सही बोल रही है, उस टाइम पे हम अलग अलग पोजीशंस पे थे। ये अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए इसने मतलब मान गई थी ये मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तब हमने शादी नहीं की थी, पर बात ये थी कि इसने मेरे प्रपोजल को मना कर दिया था। पर मुझे ये चीज़ याद है कि इसने मेरी एंगेजमेंट रिंग को एक्सेप्ट किया था और वो रिंग तुम्हारे हाथ में है जॉनी। वुलिन जाता है उसके पास। जॉनी बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, इसे वापस ले लो। टांगवुलिन बोल रहा होता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे हाथ में पर्सनली डाली थी ये रिंग। इस रिंग को डालने के बाद तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझे बताई थी और तुमने अपने इरादे बताए थे कि तुम पूरी इंसानियत को बदलना चाहते हो। ये सुन के नाना के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लग पड़ता है और वो जोर से चिल्लाने लग पड़ती है। जॉनी ऐसे ही फिक्र कर रहा होता है, तभी नाना वहीं पे बेहोश हो जाती है जॉनी के कंधे पे। वुलिन बोल रहा होता है क्या ये ठीक फील नहीं कर रही है? जॉनी बोल रहा होता है डैड प्लीज कुछ मत बोलना अभी के लिए। ऐसा लग रहा है कि मदर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रही है। ये पहले भी हुआ था, जब भी पहले की मेमोरीज आती हैं इनके दिमाग में तो इन्हें काफी ज्यादा सर दर्द होती है। वुलिन बोल रहा होता है मैं समझ रहा हूँ, मैं भी इसी तरीके का था। वो अपने हाथ को नाना के हाथ से टच करता है और अपनी कुछ एनर्जी शेयर कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा अब से, चलो इसकी साउल पावर को मैं थोड़ा बहुत ठीक कर देता हूँ। फिर ऐसे रात गुजर रही होती है। सो गाइज ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं, तब तक के लिए इसको लाइक कर दो, 1000 लाइक कर दो गाइज। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय बाय।